प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दे। ये जो वीडियो आप देखने वाले हो, इसके आपने जब वीडियो को शुरू में देखा तो थोड़ा सा आपको लगा कि ये लंबी है ना, लगभग 3 घंटे की है या 3 घंटे के अंदर है। लेकिन ये बात याद रखो, इस वीडियो में वो उत्साह आपको मिलने वाला है, वो जीवन की बातें मिलने वाली है आपको, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे और आपकी जिंदगी में परमेश्वर की वो प्रेजेंस आएगी। आपके बहुत सारे सवालों के आंसर भी मिलेंगे और आपको समझ आएगी क्या करना है। सचमुच पावरफुल ये वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो हमारे पास्टर्स एंड जितने भी एवेंजलिज्म करते हैं, एवेंजलिस्ट की मीटिंग है। बहुत सारी ऐसी मीटिंग आपने देखी होगी, लेकिन ये ऐसी मीटिंग नहीं देखी होगी। तो इसलिए आप लोग इसे सारा सुनो, आपको बड़ा उत्साह मिलेगा, बड़ी बरकत मिलेगी। तो पूरा ध्यान से सुनना, परमेश्वर आपके साथ है और बड़ा अच्छा इस वीडियो के बाद आपके साथ होने वाला है। तो आइए सुनते हैं सारी। गॉड ब्लेस यू। ओके। होली स्पिरिट इट इज वेरी पावरफुल विषय है। ये पावरफुल विषय, ये बात तुम सारे याद रख लो। तो ये पवित्र आत्मा के द्वारा होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा का दान हमारे लिए बहुत पावरफुल विषय है इस मिनिस्ट्री में। और आप जो जुड़े हो, क्यों हम लोगों को आत्मा की प्रैक्टिस के बारे में समझा रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली ये एक ऐसा विषय है स्पिरिचुअल, हमेशा इस बात को तुम लोगों ने पकड़ना है, ठीक है। क्योंकि एक चीज याद रखो आप सारे लोग, एक दिन हम सब परेशान थे या नहीं, बीमारियों में थे, हालातों में थे। हम सोचते थे हमें चैन मिले, जीवन मिले, इसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे इसके लिए हमें हमारा घर बिक जाए, पैसा लग जाए, हॉस्पिटल कोई ऐसा डॉक्टर बाबा मिल जाए, चाहे घर चला जाए, चीजें चली जाए, पर हमें क्या मिलना चाहिए। ऐसे था मन या नहीं मान रहा, बोलो। इन चीजों को तुम लोगों ने याद रखना है सबने। सोचो एक दिन हम सब लोग बहुत दुख में थे। कई लोगों को हम आगे ला सकते हैं उनकी गवाही के लिए, उनसे पूछ सकते हैं या आपके सामने खड़ा कर सकते हैं कि वो कितने खतरनाक बीमारियों और हालातों में थे, ठीक है, कैसी मुश्किलात में थे, कैसी परेशानी में थे। जैसे तुम थे ऐसे ही मैं था एक दिन, सेम। ये बात याद रखो। मैं भी सोचता था मुझे कहां से डिलीवरेंस मिलेगी, छुटकारा मिलेगा। इतनी जगह पर गया, इतने बाबाओं के पास गया, जैसे दुनिया में रास्ते हैं ना, ऐसे किया मैंने, लेकिन आराम नहीं मिला। और यीशु से तो मैं नफरत करता था, जैसे हम में से कई लोग करते होंगे, ठीक है। लेकिन याद रखना, जब यीशु के पास आया, जब चंगाई मिली, जीवन मिला, डिलीवरेंस मिला, छुटकारा मिला, उसके बाद जब मैं समझने लगा परमेश्वर को, उसके राज्य को, फिर मुझे समझ आया इतनी बड़ी सच्चाई और दुनिया को पता नहीं है। अगर इंसान इसे नहीं जानेगा तो वो तो नष्ट हो जाएगा, वो उसको जीवन नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैंने सोचा मैं दूसरों को भी बताऊंगा ये सच्चाई, ताकि लोग जैसे मैं बचाऊं। क्योंकि मैं तो हर जगह गया, मैंने तो हर कुछ किया जो करना चाहिए था, लेकिन मुझे वो चंगाई, डिलीवरेंस और शांति नहीं मिली। बुद्धि भी बंद थी, कुछ समझ नहीं थी, इतनी चीजें ऊट पटंग करते थे जीवन पाने के लिए। आज हंसी आती है, बोलो, आती है या नहीं। ऊट पटंग चीजें इतनी की दुनिया में, ताकि जीवन मिले, डिलीवरेंस मिले, छुटकारा मिले, लेकिन नहीं मिला। लेकिन जब मिला तो फिर मैंने एक सोच बनाई, एक मन बनाया कि ये तो सच्चाई है जिसे दुनिया ढूंढ रही है, जंगलों में, पहाड़ों में, कुछ ना कुछ तरीकों से, अलग अलग टाइप से, अलग अलग तरीकों से उसे ढूंढ रही है। तो उसके बारे में जानते भी नहीं, क्या वे है उसका, क्या परमेश्वर है, क्या उसकी पहचान है। तो फिर मेरे अंदर है ना ऐसे मन आया,
और बाइबल में लिखा है ये मन भी जब आप अच्छा मन बनाते हो परमेश्वर डालता है आपके अंदर। बोलो कौन डालता है? कभी ये वचन तुम लोगों ने पढ़ा है ये वाला है? चलो आज तुम लोगों को ये वचन पढ़ाएंगे। कहाँ मिलेगा? फिलिपियों 2:13। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुई इच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। हालेलुया। किसने? बोलो परमेश्वर ने। परमेश्वर ने अपनी सुई इच्छा, उसकी जो सबसे बड़ी इच्छा, उसकी जो एकदम से महान इच्छा परमेश्वर की, वो इच्छा उसने क्या किया? जब तुम परमेश्वर के साथ चलने लगे, अच्छा मन बनाने लगे, तुम सोचने लगे परमेश्वर के राज्य के बारे में ना, और लोग बच ऐसे सोचते हैं ना, और लोग बचने चाहिए। तो जैसे आपने सोचा तो परमेश्वर ने आपके मन में क्या डाला? अपनी स्वेच्छा को, बड़ी इच्छा को, ताकि तुम उसके लिए जियो, उसके कार्य को करो, उसके कामों को करो, गुड न्यूज़ दो, लोगों को बताओ जीवित परमेश्वर कौन है, तुम लोगों को बताओ। जब तुम ये शुरू करोगे तो अगुवाई कौन करेगा? हॉली स्पिरिट, पवित्र आत्मा तुम्हें समझ देगा कैसे लोग हैं, कैसे बात करनी है, कहाँ चंगाई की बात करनी है, कहाँ कितनी बात करनी है। ये सब चीज़ें हॉली स्पिरिट तुम्हें अगुवाई करेगा। जब तुम्हारे पास अच्छा मन होगा, तुम्हें बड़े अच्छे तरीके से वो तुम्हें गाइड करेगा लोगों से बात करने के लिए। तो ये स्वेच्छा उसने तुम्हारे मन में डाली, तो यही इच्छा मेरे अंदर भी परमेश्वर ने डाली। ठीक है? तो जब मेरे अंदर डाली तो मैंने शुरू किया। तो सोच लो आज हम कहाँ हैं? कल हम उसको 7वीं एनिवर्सरी मना रहे। ठीक है? 7वीं एनिवर्सरी मना रहे। तो अभी भी सारे लोग थोड़ी आए। बोलो तुम क्या समझते हो? हमारे साथ जितने लोग जुड़े सारे आगे थे? सारे आते तो ये भरकर भी ओवरफ्लो होता। क्या होता? भरकर भी ओवरफ्लो हो जाता अगर सारे आते। क्योंकि कई कारणों से नहीं आते, है ना। कभी कभी कुछ इतना स्ट्रांगली नहीं चल पाते, कई चीज़ों में थोड़े आगे पीछे होते हैं, कुछ चीज़ों में समझ ऐसे होती है। लेकिन ये बात याद रख लो, जीती जागती उदाहरण मैं आपके सामने हूँ। 7 साल पहले हमने शुरू किया 10-15 लोगों से। तो 10-15 लोगों से संगति जब स्टार्ट होती है तो आज यहाँ पहुँचती है। एक बात याद रखो, हमारी टीम से पूछना, जब भी मैं आत्मा में होकर बोलता था, एक बार हम इस एरिया से निकलते थे, जब हमने शुरू में मिनिस्ट्री स्टार्ट की, तब थोड़े लोग थे, हम गांव-गांव जाते थे, है ना। जैसे कई लोग बुलाते थे, 50 लोग, 30 लोग, 40 लोग, उनमें जाकर मैं प्रीच करता था, गाइड करता था। तो उन दिनों में मैं क्या कर रहा था, जब इस रोड से मैं निकल रहा था, तो ये जो स्थान आप देख रहे हो, मैं ऐसे बोलता था टीम, ये जगह परमेश्वर दे चुके हैं, मुझे यहाँ जगह चाहिए। सोचो, जबकि मुझे पता ही नहीं किसकी है, मिलती है नहीं मिलती, देता है या नहीं देता कोई। लेकिन मेरे अंदर एक आवाज़ सी आती थी हॉली स्पिरिट की, और फिर मैं फेथ से अंगीकार करता था इसके लिए। ठीक है? तो इस विषय में आप लोगों ने ध्यान रखना है, क्योंकि परमेश्वर के साथ सब कुछ पॉसिबल है। और इसमें एक पॉइंट याद रख लेना, आपका विश्वास, आपका एक मन, आपकी एक पकड़, आपका एक फोकस पर कल हम टीच कर रहे थे। बड़ा विषय था फोकस का। सोचो, मैं कल जब मैं एलिया के बारे में पढ़ रहा था, परमेश्वर का आत्मा मेरी बुद्धि खोल रहा था, मैं सोचा है ये मूसा ने इससे ज़्यादा काम किया है, एलिया ने तो कुछ भी नहीं किया। बोलो, अगर तुम एलिया और मूसा के कामों के बीच डिफरेंस करोगे ना, तो एलिया के काम तुम्हें बहुत थोड़े नजर आएंगे। लेकिन जो एलिया के साथ परमेश्वर ने किया, मूसा के साथ क्यों नहीं किया? जबकि मूसा ने तो इतना ज्यादा काम किया। सोचकर देखो, मिस्र हिलाकर रख दिया, 40 साल जंगल में उनके साथ रहा, कितना कुछ किया, कितना कुछ मूसा के द्वारा हुआ। इतना न्याय किया उसने लोगों का, इतना प्रीच किया, इतना लोगों के साथ चला, इतने कार्य इतने सालों तक। और 5
किताबें लिखी है उसने, मूसा ने। कितनी? पहली 5 किताबें, उत्पत्ति, निर्गमन, गिनती, लय व्यवस्था और व्यवस्था सार, ये 5 किताबें किसने लिखी है? एलिया ने तो कोई भी नहीं लिखी। लेकिन मैं सोच में पड़ गया जब मैं पढ़ रहा था कि एलिया के लिए है ना, अगन में रथ और घोड़े आए उसे लेने के लिए, तो मूसा की तो डेथ हो गई है ना, जैसे होनी चाहिए होती है। उसके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? फिर परमेश्वर अति पवित्र है, उसको सबसे बड़ा विषय लगता है पवित्रताई। हालेलुया। ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे पावरफुल हथियार है, वो है पवित्रताई। मैं जानता हूं जब जब किसी के अंदर पाप काम करेगा ना, मैं जानता हूं पाप की खींच बड़ी खतरनाक होती है, सच्ची। पाप एक इतना गंदा टेस्ट है ना, इतना खतरनाक टेस्ट है पाप, तुम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। इतना गंदा टेस्ट, मतलब मैं इसे गंदा यूज कर रहा हूं। अगर मैं दूसरी भाषा में, संसार की भाषा में यूज करूं तो इसका टेस्ट इतना जबरदस्त और स्वाद टेस्ट होता है, तुम सोच भी नहीं सकते। पाप, व्यभिचार चीजें, इसकी खींच इतनी खतरनाक है, तुम सोच नहीं सकते। हालेलुया। आप समझते हो ना? समझते? अब सोचने वाली बात है कि जो परमेश्वर है वो आप पवित्र है, तो जो जो जन बलीवर, एक मनुष्य, एक व्यक्ति उस खुदा के साथ है, और वो एलिया को जब हम देखते हैं वो रुआर मनुष्य है, बाल 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 बॉडी पर, उसको कोई मतलब नहीं अपने आप को संवारना, ऐसे सुंदर बनाना, ऐसे ये करना। उसकी उसकी जिंदगी में एक ही चीज थी बस, परमेश्वर की इच्छा। कौन सी चीज? तो इतना बड़ा जब उसका मन होगा पवित्र, तो इसीलिए जितना काम उसने किया, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया कि जितना जितना भी मैंने पढ़ा वो भी बड़ा जबरदस्त था, पावरफुल था। राजा के सामने चैलेंज करके आग लेकर आना, 400 नबियों को चैलेंज करना जो बाल के नबी थे, कि आज पता चल जाए कि परमेश्वर कौन है, और बाल परमेश्वर है या यहोवा परमेश्वर है। एक चैलेंज करना, सोचो कैसा रिश्ता होगा उसका। बोलो, हम भी परमेश्वर के बच्चे हैं, अगर हमारा भी रिश्ता स्ट्रांग है, हमें भी पता है परमेश्वर से हमारा रिश्ता बड़ा है, हमें भी पता है कि परमेश्वर हमारे साथ है, वो काम करता है, हम उसे अनुभव करते हैं, हम भी कर सकते हैं चैलेंज। बोलो, कर सकते हैं या नहीं? जब हमारे अंदर कमियां होंगी, जब हमारा जीवन आगे पीछे होगा, कहाँ हमारा स्वार्थ काम कर रहा होगा, कहीं लालच काम कर रहा होगा, कहीं हम प्लान कर रहे होंगे, अच्छा जब मैं पास्टर बन जाऊंगा, अच्छा अभी तो मैं बेचारा छोटा मोटा एवेंजलिस्ट हूँ, इधर उधर जाता हूँ, मुझे तो कोई फ़ायदा होता नहीं है, सारा फ़ायदा तो पता नहीं कोई और ले जाता है, पता नहीं करे मिनिस्ट्री को मिल जाता है, मेरे तो पैसे लगते, मेरा तो किराया, मुझे क्या फ़ायदा है? बोलो, ऐसे सोचेंगे ना शरीर में? बोलो, क्या सोचेंगे? सोच आएगी ना नेगेटिव, या दुष्ट भी डालेगा। याद रखना, मैं अपनी बात बताता हूं आज। मैं 7 साल कुछ पास्टरों के साथ रहा, गवाही सुनो ध्यान से। 2002 में चुना गया। सबसे पहले मैं जिस पास्टर से शुरू हुआ वो मेरे एरिया का नहीं था। मेरी वाइफ को जब मैंने छोड़ा था जिस अपने भाई के पास, वहाँ से ही स्टार्ट हुए थे हम, उसे भी मैं प्यार करता रहा। फिर मैं जब अपने एरिया में आया तो मैंने किसी से पूछा कि इस एरिया में चर्च कहाँ है, तो फिर मुझे एक पास्टर मिला। ऐसा करके मेरी लाइफ में 4 पास्टर आए। कितने? और मैंने चारों को कभी भी बुरा नहीं कहा, मतलब जितना जितना टाइम मिला या सीखने समझने में उतना मैंने सीखा। मैं 7 साल उनके साथ जब रहा, अपने बीज में, भेंट में, पैसों में, दशमांश में, सब चीज़ों में खड़ा रहा, क्योंकि मैं भी तो बिलीवर हूँ ना, तो मैं भी उनके मुंह से सुनता था, वो बताते थे दशमांश, भेंट, इन चीज़ों के बारे में। तो मैं जितना टाइम भी रहा, इवन कि मैं लास्ट में जब एक पास्टर के साथ था, वो पास्टर की बात मैं शायद बता चुका हूँ, चानन वाली बात है ना, कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को नहीं पता होगा। लेकिन
उन दिनों में मेरे पास एक कार थी। उन दिनों में कार लेना भी आसान नहीं होता था, काफ़ी पुरानी 2006-7 की बात है, ठीक है। तो मेरे पास एक कार थी, मैंने नई ली थी। तो पास्टर जी के पास स्कूटर था, तो उन्होंने कहा कि जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तू आएगा मेरे साथ, इधर उधर कलीसिया के पास जाना है। तो लगभग वो रोज़ ही जाते थे, हफ्ते में 5 दिन तो जाते ही थे। सोचो आज आज भी हमारे पास भी कलीसिया है, हमारे पास भी गाड़ियों वाले लोग हैं, हमारे पास भी ऐसे लोग हैं। लेकिन हमारी टीम को भी कभी ज़रूरत पड़ती है तो ये भी कॉल करते हैं, लोगों के इम्प्रेशन हम देखते हैं। वो कभी कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, ये है वो है, कई तरह के एक्सक्यूज़ देते हैं, कई चीज़ें बोलते हैं। लेकिन मुझे, मैं काम पर भी हूँ ना, 1 बजे भी कॉल आ गई कि 4 बजे तक आ जाओ फटाफट, 3 बजे तक आ जाओ, मैं फटाफट सारा कुछ छोड़कर भागा जाता था कि मुझे पास्टर जी ने कहा है। मेरे अंदर ऐसी रिस्पेक्ट थी एक सेवक के प्रति, एक एक अपने अगुए के प्रति ऐसी रिस्पेक्ट थी मेरे अंदर। तो मैं उसी वक्त अपना काम धाम छोड़कर गाड़ी लेकर फटाफट जाता था, उन्हें बैठाता था जहाँ भी वो कहते थे। उन दिनों में चाहे वो 100 किलोमीटर मुझे ले जाए, रात को 1 बजे मैं घर आऊँ, मैंने कभी भी उनसे पेट्रोल नहीं मांगा था, कभी भी। पेट्रोल गाड़ी थी मेरी, एक दिन भी नहीं मैंने मांगा था। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता था कि मैं प्रभु के लिए कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ। और नाले मेरे पास आया ही प्रभु से था सारा कुछ। पहले तो मैं भी भूखा मर रहा था, परेशान था। जब ब्लैक मैजिक हुआ था तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, बुरा हाल था। जब मैं यीशु में आया, जब मैं बोने लगा विश्वास के साथ, मेरा काम बढ़ने लगा, प्रभु मुझे ऊंचा करने लगा, मेरी ठेकेदारी बढ़ने लगी, मेरा काम बढ़ने लगा और बढ़ने लगा। सुनो तो देखो ध्यान से, जब मेरा कारोबार बढ़ा तो मुझे किसने बढ़ाया? प्रभु ने। तो क्या मैं प्रभु के लिए नहीं कर सकता था? उसके राज के लिए नहीं कर सकता था? जिसने मुझे जीवन दिया, मैं मौत में था, हो सकता मेरी डेथ हो जाती, मैं नष्ट हो जाता। तो ये चीजें मैं याद रखता हूं, तुम लोगों को भी याद रखना पड़ेगा। हालेलुया। अगर हम याद रखेंगे तो परमेश्वर आपके परिश्रम को, अपनी मेहनत को जो आप करोगे, उसके राज्य के लिए आप ध्यान दोगे, आपका मन होगा बड़ा अच्छा। तो परमेश्वर आपकी मेहनत, आपका मन, आपका विश्वास, आपका उसके लिए जीना, उसके राज्य के लिए, उसके रूहों को बचाने के लिए, उसकी चाहत को पूरा करना, ये सब परमेश्वर तुम्हें देख रहा है। हालेलुया। क्या कर रहा है परमेश्वर? वो तुम्हें देख रहा है या नहीं? देख रहा है ना। तो ये कैसे हो सकता है कि कोई बड़े दिल से परमेश्वर के लिए जिए, उसके वर्ड को पूरा करे, उसके साथ चले, तो परमेश्वर उसे ऐसे रहने दे? कभी हो सकता है? बोलो सारे हालेलुया। कभी क्या ऐसा हो सकता है कि हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करें, परमेश्वर के लिए जिए और हमें कुछ मिले ना, हमारा कुछ भला ना हो, हमारे लिए अच्छा ना हो? ऐसा कभी हो सकता है? बताओ। कभी भी नहीं। कितनी टेस्ट मनी है? कोई इन विषयों में टेस्ट मनी दे सकता है कि मैं जब जीने लगा तो मेरे लिए क्या क्या खुलने लगा, क्या क्या रास्ते खुले? हाथ खड़ा करना अगर किसी की इच्छा है, बताऊं, खड़ा मैं अपनी मर्जी से करूंगा, ठीक है ना। अपने अपने हाथ खड़े करो जो बताना चाहते हैं, फिर मैं देखूंगा किस किस को मौका दूंगा कि कैसे परमेश्वर उनके लिए। और ऊंचा करो हाथ खड़ा, ढीले वाले क्यों करते हो हाथ खड़ा? मुझे समझ आनी चाहिए। अभी मैं मौका दूंगा, हाथ खड़ा करो, खड़ा करो। एक ये बहन, और एक ये, और एक ये, 3 को ले। अभी बाकी को भी देखते हैं, 3 को ले। बंदों में कौन कौन है? हाँ ठीक है, आप दोनों भी आ जाओ इधर, आप इधर आ जाओ, माइक लाओ अलग अलग, थोड़ा थोड़ा सुनते हैं, थोड़ा थोड़ा। आपके पास 3-4 मिनट होंगे बताने में कि जब आप इस मन को बनाया तो क्या आप कर रहे थे परमेश्वर के लिए, आपने क्या क्या किया परमेश्वर के लिए, तो उसके बाद क्या क्या हुआ। ये सब्जेक्ट समझकर चलना आप लोगों ने, क्योंकि अभी तुम लोगों ने सेवा करनी है ना बहुत सारी, तो अभी से तुम्हें बुद्धिमान रहना होगा। मैं पूछ क्या रहा हूँ और आपने बताना क्या है, आपने परमेश्वर के लिए क्या क्या किया और आपके लिए क्या क्या हुआ, ठीक है, ये बात। ओके, हाँ बहनों से शुरू करो।
ये अल्कलाइन नहीं है। क्या नहीं है? हाँ, नॉन अल्कलाइन है। अल्कलाइन भोजन चाहिए जो हमारी बॉडी की नीड है, अल्कलाइन भोजन। मैंने जब एक डॉक्टर की स्टडी की ना, मैं हैरान था उस स्टडी को पढ़कर, समझकर। उसने कहा पूरी दुनिया में सरकारों को भी पता है कि अगर हम देश में ध्यान दें, लोगों को प्रेरित करें, तो सब लोग अल्कलाइन भोजन खाएंगे। लेकिन हर साल, एक साल में कितना बता रहा था? 25-30 लाख करोड़ का बिजनेस है कैंसर के ऊपर, जो बंद हो जाएगा। और दुनिया के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्या हो रहा है? 25-30 लाख करोड़ का बिजनेस है कैंसर के ऊपर, जो ट्रीटमेंट होता है, दवाइयाँ, हॉस्पिटल, मेडिसिन, फैक्ट्रीज। तो वो कभी नहीं चाहेंगे, इसीलिए ये लोगों को उसमें जागरूक नहीं किया जा रहा। जो नॉन एल्कलाइन भोजन है ना, वो आपके अंदर, आपके ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है ना, वो जब ऑक्सीजन सही से काम नहीं करती नॉन एल्कलाइन भोजन से, वहां पर कैंसर बन जाती। ये स्टडी है इसकी, ये याद रख लो। जब वो सही से नहीं काम करेगी, यहां नहीं किया वहां वो सेल्स नष्ट कर देगी, तो वो सेल्स जो नष्ट होंगे ऑक्सीजन के, वहीं पर कैंसर स्टार्ट हो जाएगा। अच्छे खासे औरतें कुछ भी नहीं गलत चीज़ें करती है ना, नशे नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, कोई सिगरेट बीड़ी तम्बाकू नहीं दी, उसको भी कैंसर हो जाता है। ये कारण है, और इसमें नेगेटिविटी का हाथ है बहुत तगड़ा। हाँ बोलो। सबसे पहले कौशल जी मैं बताना चाहूँगी, जब मैं परमेश्वर में आई, जैसे जैसे बढ़ते गए, आते रहे, सबसे पहले तो मेरी मदर को हीलिंग मिली। मेरी मदर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, हार्ट की डिसीज़ थी, इतनी ज़्यादा तकलीफ थी कि एक एक दिन ऐसे था कि आज कुछ हो जाएगा, इस घंटे कुछ हो जाएगा, अगले दिन कुछ हो जाएगा, मर मर के जी रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। पर जैसे खुदावन का धन्यवाद, खुदा ने हमें चुना, उसकी दृष्टि हम पर पड़ी, और आज परमेश्वर ने जब हमें डे बाय डे बढ़ाते गए, समझ में बढ़ाते गए, सबसे पहले तो मेरी मदर को जीवन मिला। और अच्छा हुआ कि खुदा ने चुन लिया कि मदर के द्वारा मेरा और मेरे परिवार का जीवन बचना था। सबसे बड़ी बात तो ये, मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। और जैसे जैसे बढ़ती गई, परमेश्वर हमें समझ से साथ ब्लेस करता गया। सबसे पहले तो जीवन मिला, उसके बाद मुझे समझ मिली, और जब समझ मिली मुझे खुदा का वचन मिला कि तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। और मैंने समझ में ऐसे ठान लिया कि खुदा अब मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना, जो मैंने रीति रिवाज किए उससे मुझे कुछ नहीं मिला। मैं रोज़ दिन प्रतिदिन अपनी मदर के लिए मांगती थी। मुझे ये नहीं था मेरा फ्यूचर क्या होगा, मैं आगे क्या करूँगी, मैं अभी कुंवारी हूँ, मेरी शादी कैसी होगी, मैंने ये सोच में लाया ही नहीं। मैंने बस ये सोचा, खुदावन अगर मेरे पास मेरी माँ है, आप मेरी माँ को ऐसा जीवन दो कि दिन प्रतिदिन मैं उसके साथ बढ़ती जाऊँ। जैसे आप बताते हो कि बने और अड़े खड़े रहो, कुछ ना कुछ परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। डे बाय डे मदर को फ़र्क तो नहीं आ रहा था, पर मेरा विश्वास था कि यहाँ गवाहियाँ बनती हैं, यहाँ हर एक रोग जाता है, यहाँ रीढ़ की हड्डी तक आज़ाद हो जाती है। तो मेरी मदर की हार्ट की प्रॉब्लम क्या है, चाहे बाईपास भी हो गई है, तो मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी चिंता नहीं करनी, देखो इतनी बड़ी कैंसर ठीक हो रही है, इतने बड़े रोग हालात सब कुछ खत्म हो रहे, हमारे लिए हो चुका है। जैसे जैसे वचन हमारे अंदर आपके द्वारा बैठता गया, हमने यहाँ आके सीखना शुरू किया। हमने एक दिन या रात, सुबह दिन ये नहीं देखा गर्मी है क्या है, हम आते रहे, डे बाय डे आते रहे। धीरे धीरे रात को फर्क पड़ा, डे बाय डे आगे, हाँ फर्क पड़ रहा है, पवित्र आत्मा काम कर रहा है। जैसे जैसे हम आपसे सीखते थे कि प्रैक्टिकल करो, हालात दिख रहा है, पर मैंने कहा नहीं, परमेश्वर जा चुका है, परमेश्वर जा चुका है। जैसे हमने अंगीकार करना, मतलब हालात जा चुका है, बिल्कुल सब कुछ जा चुका है। हमने कहा मम्मी नहीं है, जैसे हालात सामने दिख रहा था, मम्मी पूरा शिवरिंग कर रहे हैं, पूरा तरेलियां पूरी बॉडी पर। मैंने कहा नहीं है, वो कह रहे हैं, मैंने कहा नहीं है। मैंने खुदा के दास से सीखा, आपने नहीं बोलना, गलत अंगीकार नहीं करना। हम शरीर में नहीं, अब हम आत्मा में आ चुके हैं। मुझे अपोस्टल जी 6 महीने में इतनी समझ आपसे लग गई थी कि हाँ अब मैंने पीछे नहीं हटना, मुझे खुदा के राज्य में बढ़ना है। मुझे चाहे पता नहीं मेरी मम्मी को फर्क पड़े या ना पड़े, मेरे को इतना पता पड़ जाएगा, पर वो उसका हालात दे के वो मन खराब करती है, बोलती नहीं पड़ेगा। पर मैंने कहा नहीं पड़ेगा, और मैंने और भी रूहों को बचाना। बेशक मैं तब भी शुभ समाचार लोगों को देती थी, मम्मी को थोड़ा थोड़ा फर्क था, मैं बताती थी मेरी मम्मी बिल्कुल चंगी हो चुकी है, मैंने खुदा को जान लिया, मम्मी चंगी हो चुकी है। जैसे जैसे बढ़ते गए अपोस्टल जी, फिर आपके द्वारा प्रेयर्स हुई, आपके द्वारा समझा, और मम्मी हील हो गई, मम्मी प्रॉपर तरीके से चंगी हो गई।
तो ये तो होगी आपकी गवाही। हाँ जी। लेकिन जैसे मैं पूछ रहा था कि आप जब परमेश्वर के लिए जीने लगे, उसके राज के लिए करने लगे, क्या आपके साथ होने लगा? उसके बाद तो अपोस्टल जी ऐसे हो गया, डर निकल गया, उसके बाद शांति आ गई, उसके बाद ऐसे फील हो रहा है कि हम 3 जने नहीं है, हमारे साथ पूरी फैमिली बैठी हुई है। जबकि ऐसा लगता था रूम में हम खाली खाली बैठे हुए हैं। जब वचन पढ़ना उसमें मन लग रहा है, समझ आ रही है, हाँ पर स्वर्ग का राज्य क्या है, हम पृथ्वी पे क्यों बुलाए गए हैं, जीवन कितना इंपॉर्टेंट है, हमें जीवन को मर मर के नहीं जीना, हमें जीवन को इतने अच्छे से जीना कि परमेश्वर के राज्य पे हम जीवित उठाए जाएंगे। इतना अंगीकार मैंने शुरू कर दिया, प्रार्थना में इतना मन लग रहा। और ये साल तो अपोस्टल जी ऐसे हुआ जैसे अपने 31 की नाइट को कहा था कि डबल होने जा रहे हो। यहाँ पर एक सिस्टर है, शमा सिस्टर है, उन्होंने कहा था कि मैं प्रोफेसी पे अंगीकार करती हूँ। मैंने वो वर्ड को सीख लिया, यस परमेश्वर ये आपकी बेटी, ये वचन मेरे लिए है। मैंने उस पर प्रैक्टिकल करना शुरू किया। और अपोस्टल जी आज इस दिन जब मैं खड़ी हूँ, पवित्र आत्मा ने मुझे पहले ही बता दिया कि इवेंजलिज्म मीटिंग जब अगले दिन 10 को होएगी ना, तो तू वहाँ खड़ी होकर बोलेगी, तेरे को खुदा के दास खुद खड़े करेंगे। और आपके जरिए मैं आज खड़ी हूँ अपोस्टल जी, और मुझे इतना मैं ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि सचमुच आत्मा कैसे बात कर रहा है। मेरी प्रार्थना बढ़ गई। जो पिछले साल मेरी प्रार्थना सिर्फ अपोस्टल जी आधे घंटे की थी, और मुझे बेशक मन लग रहा था पर मुझे एक संतुष्टि नहीं होती थी। नहीं परमेश्वर मैं ऐसे क्यों, अगर मैं इतना मन दे रही हूँ, मुझे प्रार्थना ज्यादा करनी, मुझे आपसे ज्ञान और समझ चाहिए परमेश्वर। जैसे खुदा के दास बोलते हैं कि की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। अगर खुदा मैंने आधा घंटा दिया है, और भी समझ दो, मैं और रूहों को बचाऊं। और जैसे जैसे बढ़ती गई अपोस्टल जी, आज दिन की मेरी 3 घंटे प्रार्थना हो चुकी है। और उससे हालेलुया। और इससे भी ज्यादा अपोस्टल जी मुझे बाइबल के भेद समझ लग रहे हैं। अगर मैं बाइबल के वचनों को पढ़ती हूँ, मुझे पता चलता है हाँ परमेश्वर क्या बोल रहा है। जैसे आप बताते हो जब आप प्रार्थना करो आपको कुछ समझ नहीं लग रहा, बोलो पवित्र आत्मा जी मुझे बताओ ये क्या वचन है, मैं उसी घंटे बोलती हूँ यस परमेश्वर। जैसे आपके खुदा के दास बोलते हैं कि पवित्र आत्मा का प्रैक्टिकल हो, बताओ परमेश्वर वचन क्या है, भेद समझ लग रहे हैं अपोस्टल जी। मेरे घर में शांति, मेरा भाई बच रहा है, आगे रूहें भी बच रही हैं। मैंने प्रैक्टिकल किया, परमेश्वर के दास ने बताया है कि आज से ही प्रैक्टिकल करो, आपको रूहें खुद मिलेंगी। अपोस्टल जी उस दिन मैंने जब प्रार्थना की, अगले दिन खुद ब खुद मेरे पास लोग आ रहे हैं कि मैं ठीक नहीं हूं, मैं बीमार हूं। सबसे पहले एक रूह बची, वो खुद आ गई। और मैंने प्रैक्टिकल किया, परमेश्वर आप काम कर रहे हो, आप लेकर गए थे मुझे, अगर मैं इनको ना बता पाऊं, टाइम ना मिले तो आपका आत्मा लेकर आएगा। अपोस्टल जी वो उस दिन खुद ब खुद आए, वो खुद बने रहे, मैं प्रैक्टिकल प्रार्थना में बनी रही। परमेश्वर रूहें बच चुकी। उसके बाद और 10 दिन बाद और एक और रूह मिल गई, वो 4 फैमिली बच गई मेरे अंगीकार से। मैंने कहा यस परमेश्वर आपके दास के जरिए जो आपने कहा सचमुच ये मेरे लिए था। पवित्र आत्मा का प्रैक्टिकल ज्ञान समझ बुद्धि इतनी खुदा ने दी कि आगे आगे ऐसे लग रहा है कि अब मैं बहुत काम करूंगी। खुदा मुझे इतना यूज करेगा कि मैं बोलते थकूं ना। परमेश्वर मुझे बुलाई जाए पवित्र आत्मा। आमेन 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 हालेलुया। हालेलुया। सुनो ध्यान से, आप समझ रहे ना उसको क्या क्या मिला परमेश्वर से, उसकी इच्छा पूरी करने से, उसके साथ चलने से। ये कुंवारी लड़की है, ठीक है, और हमेशा कुंवारों बच्चों को शैतान यादा अपनी गिरफ्त में लेना चाहता है। वैसे तो शादीशुदा को मैंने तो वैसे देखा कुंवारों से भी ज्यादा शादीशुदा भी गिरे हुए हैं। मैंने ऐसे बहुत बार देखा है इन कामों में, व्यभिचार भी। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो सबसे बुरा विषय है व्यभिचार की सोचें। अगर हम इससे बाहर आ जाते हैं, जब हम संसार से प्रभु में आते हैं, ये मन बनाते हैं पवित्रताई का, फिर वो तुम्हें यूज करेगा पक्का जबरदस्त। ठीक है, अभी मैं इस पर बात करूंगा, गंदे टेस्ट पर। मैंने बीच में रोक दिया है क्योंकि ये बड़ा विषय है आज आपको समझाना। क्योंकि मैं जानता हूं अगर तुमने सेवा करनी, क्योंकि मैं खुद भी इन पड़ावों से निकल चुका हूँ सेवा में। मेरे साथ भी बड़ा कुछ आगे पीछे घटा है सेवा करते करते, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। और जो मुझसे प्रॉब्लम या चीज़ें हुई आगे पीछे, मैं नहीं चाहता कि तुमसे कभी हो। तुम उस जुक्ति में ना फंसो जिसमें मैं भी कई बार फंसा हूँ। शदा ने मुझे भी कई बार फंसाया है, लेकिन मैं चाहता हूँ उसमें आप लोग कभी ना फंसो। इतनी ज़बरदस्त ज़िंदगी खुदा के साथ जियो जिससे पता चले खुदा कितना बड़ा है, यीशु मसीह के नाम। तो ओके, इसकी चाहत देखकर, मन देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। परमेश्वर इस बच्ची को बहुत आगे लेकर जा चुके हैं यीशु नाम से। हाँ, इन्हें दे दो। हाँ, आपने बताना है आप परमेश्वर के लिए क्या कर रहे थे। अगर आप गुड न्यूज़ देते हो, अच्छा गुड न्यूज़, ठीक है।
तो 2-4-5 मिनट में बताओ आप कैसे चले, क्या क्या कर रहे थे और क्या क्या परमेश्वर ने आपके लिए किया। ठीक है, बोलो। जय मसीह की पापा जी, सारी कलीसिया को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ कि मैं इतने लोगों के बीच में खड़ी हूँ। परमेश्वर मुझे खड़ा कर दिए हैं। जब मैं शुरू में मतलब आई इधर पापा जी, तो मुझे दुष्ट आत्मा मतलब सताता था। तो मैं पहले तो घर पे जो है लाइव यहाँ का मंगा कर देखी कि मुझे वहाँ अमृतसर का चर्च चाहिए, बड़ी बड़ी चर्च। तो यहाँ का चर्च गया, मैं चार चर्च को मैं देखी, तो उसमें हमें पापा जी का चर्च जो है अच्छा लगा। तो मेरा मतलब था कि मैं इसी चर्च में जाऊँ। तो जो ब्रदर जी हमें यहाँ लेकर आए थे चर्च में, उन्होंने ये नहीं बताया था कि हमें इसी चर्च में जाना है, और मेरे मन में चल रहा था कि हमें वहीं जाना है, पता नहीं है कहाँ लेकर जाएंगे ब्रदर जी मुझे। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ तक आई और कैसे भी करके हमें यहाँ तक पहुँचाया। और जब मैं यहाँ पहुँची चर्च में, तो दुष्ट आत्मा ऐसे कोशिश कर रहा था कि इनको मैं ले हैंड करवाने ना दूँ, हटा दूँ यहाँ से। मैं अपने हस्बैंड से बोली कि ये तो हो गया आपके जीवन की गवाही। जी मैं पापा। समझता हूँ ये बड़ा विषय है, आपके जीवन की गवाही भी, जी पापा। क्योंकि इस पर जो दुष्ट आत्मा था वो बहुत खतरनाक था, कई बार आया था इसके ऊपर। लेकिन जब आपको समझ आई परमेश्वर की, आप क्या करने लगे, ये विषय आप बताओ। आप परमेश्वर के लिए क्या करने लगे? यहाँ जैसे मैं आई पापा जी, और मेरा जैसे प्रार्थना हुआ मेरा, तो मैं 2 साल तक बिल्कुल नहीं सोई थी। मैं मेंटल हो गई थी बिल्कुल से। मुझे घर में कुंडा लगाकर सुलाया जाता था, और मेरा घर जो रोड पे था, मैं भाग जाती थी, कपड़े भी फाड़ देती थी, बहुत सारा नुकसान घर में करती थी। और जब यहाँ मेरा प्रार्थना हुआ, उसके बाद में घर पे गई, तो मैं दो साल जो सोई नहीं थी, मुझे इतना अच्छा नींद पड़ा रात को कि पूछो मत। और जिसने मेरे को जानते थे कि बीमार है, उसी दिन से मैं प्रचार करने लगी, सबको बताने लगी कि आपने मौका नहीं गंवाना, क्योंकि मैं इतनी बीमार थी, मेरा कहीं से भला नहीं हुआ, आपने भी वहाँ चलना। उसी दिन से मैं प्रचार करने लग गई। आज तो मैं प्रचार करती हूँ, बहुत सारे लोगों को जोड़ती हूँ, और मेरा भी जीवन बेस्ट है, उन लोग का भी जीवन बेस्ट है, वो लोग भी गवाही दिए हैं। नहीं, जैसे ये बड़ा विषय आप सबके लिए, क्योंकि यहाँ हम क्या कहते हैं ना, सीख रहे हैं एक दूसरे के जीवन से। क्योंकि जैसे जैसे तुम बढ़ते जाओगे ना, तुम्हें बहुत सारी समझ देगा परमेश्वर। अभी आपका कहने का मतलब आप गुड न्यूज दे रहे हो। जी पापा। ठीक है, जी पापा। लुधियाना से आए हो? हाँ जी पापा। लुधियाना में आप गुड न्यूज दे रहे हो, ठीक है। तो जब आप दे रहे हो तो परमेश्वर के लिए जी रहे हो, तो आपके घर में कारोबार, पैसा, चीजें, वो कैसे हो रहा है? जो यहाँ से मैं शिक्षा सीखती हूँ, जैसे पापा जी आप सिखाते हो हमें ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसी को मैं पकड़ कर चलती रहती हूँ, प्रैक्टिकल करती रहती हूँ हमेशा। 2 घंटा 3 घंटा परमेश्वर के आगे रखती हूँ, और वचन को भी पूरा करती हूँ, बाइबल को। वो अभी देखो ध्यान से, क्योंकि मैं आपका अगुए होने के नाते आपको बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा। मैंने पूछा ये कि आप जब गुड न्यूज दे रहे हो, लोगों को जोड़ रहे हो, परमेश्वर का वचन पूरा कर रहे हो, अपना बीज बो रहे हो, सब चीजें कर रहे हो, हाँ जी पापा। फिर आपके साथ क्या हो रहा है? आपके घर में, आपकी कमाई में, आपके पैसों में, आपके पति पत्नी के रिश्ते में, ये सब क्या हो रहा है? ये कुछ बता सकते हो? हाँ जी पापा जी, मेरे घर में बहुत शांति आ गई, झगड़े खत्म हो गए, और बहुत सारी बरकत आ गई। परमेश्वर ने मेरा घर गिरो रख गया था, उसको भी परमेश्वर वापस कर दिए। और गिरवी था। हाँ जी पापा, वो भी वापस आ गया। वापस आ गया। और दूसरे प्लाट से परमेश्वर ब्लस किए, और 4 चक्का गाड़ी से भी परमेश्वर ब्लस किए। अच्छा, ये सारा कुछ हुआ ना। हाँ जी पापा एक्चुअली जी। मैं जो पूछ रहा था ना, कि जब आप लॉस तो नहीं ना हो रहा, ये पूछ रहा हूँ। मेरा टॉपिक ये था कि जब तुम परमेश्वर के लिए जी रहे हो, तो वो तुम्हारे लिए क्या कर रहा है। ये लास्ट में इसको वो पॉइंट समझ आया ना, वो पॉइंट शुरू में इसको समझ नहीं आया, बताना। 4 चक्का गाड़ी, ट्रक नहीं पापा जी, वो मैग्नेट कंपनी का जो अच्छा, कार है उसको। कार हाँ जी। बोलो ना फिर। 4 हाँ जी चक्का पापा जी। कार दिया आपको परमेश्वर हाँ ने, जी घर पापा दिया। अच्छा, आपके सामने एक प्लाट था, हाँ जी पापा जी। तो वो क्या उसमें क्या चाहते थे वो प्लाट के लिए? आप थोड़ा सा, मैंने गवाही सुनी थी। उसमें मेरा मतलब था कि मैं उसको बनाऊं पूरा हाल मतलब ऐसे। वो आपका हो, लेकिन किसी का था, वो किसी और का था। लेकिन आप चाहते थे ये प्लाट मुझे चाहिए। मेरा मतलब था, हाँ प्लाट चाहिए। मेरा मतलब था कि उसमें मैं चर्च लगाऊंगी, ऐसे जो लोगों को जोड़ती हूँ। हाँ, ऐसे हाँ, मतलब मैं लोग उसमें आने चाहिए, मेरे घर में प्रार्थना कलीसिया लगनी कराऊं। चाहिए, प्रार्थना के लिए, सब बातों के लिए, हाँ जी है ना? बाबा जी। हाँ। तो आपने जब उस प्लॉट के लिए परमेश्वर को क्या कहा?
मैं जो पापा जी आपकी गवाही सुनती हूँ, आप जो बताते हैं ना कि जो चीज़ नहीं है उसको मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि मेरे लिए है। हाँ ऐसे में आपकी गवाही को पकड़ कर मैं बोलती थी, आपका जो एक प्लाट था बोले थे पापा जी कि उसमें एक दिन सिर्फ बचा हाँ था। हाँ रजिस्ट्री कराने में, हाँ हाँ, हाँ। एक दिन बचा था, तब भी परमेश्वर ने उसको ब्लेस कर दिए, जाने नहीं दिए। गुड। तो उस गवाही को पकड़ कर रखी थी कि परमेश्वर इसको भी जाने नहीं देंगे। मेरे सामने ये प्रार्थना इसमें होगा, जो लोग को मैं जोड़ती हूँ इसमें प्रार्थना होगा। अब वो मिल गया आपको, वो मिल गया, रजिस्ट्री भी हो गई है। यस पापा जी, पूरा ब्लेस हो गया है। धन्यवाद परमेश्वर का, देख लो, धन्यवाद। ये फेथ है कि यही चाहिए, ये परमेश्वर कर चुका है। एक चीज याद रखना, तुम सारे लोग, ठीक है यहां से हम कुछ चीजें पकड़ रहे, अब तुम जाओगे, तुम्हारे खेत होंगे 4, सामने 6 और हैं, ये 6 चाहिए, एक 6 खेत चाहिए। ये बात याद रख लेना, वो आत्मा की बात अगर नहीं होगी तो नहीं मिलेंगे, ये बात याद रख लो। यहाँ बड़ा विषय है कि कौन सी चीज़ आत्मा में है जिसके लिए हमने फेथ करना है। फालतू भी फेथ, फालतू का भी लालच नहीं करना, नहीं तो कई बातों में क्या हो जाएगा, तुम इन चीज़ों से उत्साहित होकर फेथ तो बढ़ जाएगा, लेकिन बाद में क्या करेंगे हम, कभी कभी शरीर में जो चीज़ हमारे लिए नहीं भी उसको भी मांगना शुरू कर देंगे, उसके लिए भी हम बोलेंगे होगा, क्योंकि लालच भी आ जाएगा। लेकिन ये चीज़ याद रख लेना, जब मैंने भी कुछ चीज़ों को मांगा या परमेश्वर के सामने रखा तो वो आत्मिक रूप में था। जब ये जगह लेनी थी तो ये आत्मिक रूप में था। जब मेरे प्लांट की रजिस्ट्री होने वाली थी तो वो मेरी नीड थी, मैंने बयाना किया था, वो मरने वाला था, पैसे आने ही मेरा एक प्लांट बेच कर था, तो वो उसका कस्टमर ही नहीं था। लास्ट दिन कस्टमर आया था, लास्ट दिन, तब मेरी रजिस्ट्री हुई थी। हालेलुया। तो ये वो विषय है, मैंने इतने दिनों में अपना ना विश्वास छोड़ा, ना मैंने डाउट किया, ना मैंने संदेह किया ना। जैसे कई बार कई लोगों, एवेंजलिस्ट से भी मैं मिलता हूँ, तो एवेंजलिस्ट आज देखना, जैसे अभी मीटिंग ख़त्म करेंगे तो ये प्रे प्रू के लिए आएंगे आगे, तो उसके बाद कई लोग एवेंजलिस्ट मुझे लगता नहीं होंगे, मर गए, लुटे गए पापा जी, पापा जी ये खराब वो खराब, ये खराब वो खराब। अब उन्हें समझ नहीं है क्या करना है। आपको समझ आया नहीं? हम दूसरों की ज़िंदगी से जब इतना कुछ पकड़ रहे हैं, जैसे वो लड़की जो बैठ गई है, उसके पॉइंट्स बड़े अच्छे थे कि हमारा हालात अभी गया नहीं था, लेकिन मुझे समझ आ रहा था परमेश्वर, सही ज्ञान समझ, जब मुझे समझ आ गया परमेश्वर कौन है, सच्चाई क्या है, तब हालात तो था, लेकिन मैं अपनी मम्मी को भी समझाती थी ये नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ है, ये कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गया, तेज हो गया, तो हालात भी चला गया। इससे पक्का ये साबित होता, अगर हम नियम में, फेथ में सही है तो रिजल्ट आना है। अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा तो आपका फेथ आगे पीछे है, आपका विश्वास आगे पीछे, आपका मन परमेश्वर के साथ आगे पीछे, जो आपको फील नहीं होगा। आपको ऐसा फील होगा जैसे मैं सही हूँ, मैं तो सब कुछ अच्छा हूँ, मैं तो बीज भी बोता हूँ, ये भी करता हूँ, मैं तो सही हूँ, मेरे लिए क्यों नहीं होता है, समझते हो? लेकिन वहाँ पर ये बात याद रखना, कहीं से कहीं वह आगे पीछे होगी। लेकिन इसको भी देखो कैसे कैसे इसकी ज़िंदगी में बहस हुआ। तो अभी जैसे उस लड़की ने कहा कि पापा जी के मुंह से मैंने सीखा था कि रूहें भी कौन देगा आपको, लोग भी कौन देगा, परमेश्वर देगा ना। ये यीशु मसीह ने भी सिखाया, यीशु मसीह ने भी कहा पक्के खेत तो बहुत हैं और वाड्डे, क्या चीज़, खेत काटने वाले मजदूर थोड़े हैं, ऐसे यीशु मसीह ने कहा। तो ये बात याद रख लो, काम करना या लोग आना सब कुछ कौन करेगा, परमेश्वर करेगा। आपको तो बस अपना मन रखना है, धन्यवाद परमेश्वर, रूहें आ रही है, आप मेरे सामने ला रहे हो, मैं बचा रहा हूँ, परमेश्वर आप कर रहे हो, परमेश्वर आप रास्ते खोल रहे हो, मैं आपके लिए जी रहा हूँ। तुम जानते हो जब शुरू में मैं भी सेवा करने लगा ना परमेश्वर की, तो मैं ना परमेश्वर के सामने ऐसे रखता था रोज, देखो परमेश्वर मैं तेरा बच्चा हूँ, मैं बहुत सेवा करना चाहता हूँ, बहुत रूहें बचाना चाहता हूँ, और मेरे पास टाइम भी है। अगर आप नहीं लाओगे काम तो मुझे क्या, मैं तो फिर फ्री मौज मानूंगा,
मैं ऐसे बात करता था परमेश्वर से, अगर आप नहीं लाओगे मेरे सामने काम तो मैं तो फ्री रहूंगा, मौज में इधर उधर रहूंगा, फिर मुझे तो फ्री रहूंगा ना मैं, तो फिर आप क्या करो, लाओ। मैं ऐसे बात रखता था। तो पता नहीं हो गिनती कोई नहीं इतना काम परमेश्वर लाया है। हालेलुया। तो आप ऐसे रख सकते हो परमेश्वर के सामने रोज, क्योंकि सारा काम किसने करना है? खुदा नहीं करना, आत्मा के द्वारा होना है। तो आपकी भी परमेश्वर आपको भी आशीष दे चुका है। हाँ, इन्हें दे दो। तो टॉपिक समझते हो ना? परमेश्वर में जब उसके लिए जीने लगे, उसने जो कहा करने लगे, फिर आपके लिए क्या होने लगा। थोड़ा सा 2 मिनट में आप शॉर्ट भी बोल सकते हो अपनी जीवन के बारे में, शॉर्ट 2 मिनट में, बाकी वो 3 मिनट वो ठीक है। ओके। जय मसीह पापा जी। जय जय मसीह। मसीह ਕਲੀਸਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿਆਂਗੀ ਵੀ मैं प्रभु ਵਿੱਚ आना नहीं चाहती सी। ठीक है, ओके। फिर पापा जी मुझे इधर चर्च लाए, मुझे पेन काफ़ी था, पेट में पेन होता है, एक गोला सा पेट में घूमता रहता था। और जब मुझे इधर हीना सिस्टर थी पहले, उसने हमें गाइड किया, पर उसकी बातें ना मुझे इतनी कड़वी लग रही थी ना, जहर से भी ज़्यादा कड़वी। मुझे ऐसा लगता कि इसे लोच दूँ, ये कैसे बोल रही है। हाँ जी पापा जी। पर मैं अपने आप को पता नहीं कैसे ही कंट्रोल कर कर बैठी रही। बाद में फिर हम जहाँ से मैं अपने हस्बैंड को बोला कि मैंने यहाँ नहीं रुकना, हम चलना है। फिर हम अमृतसर चले गए। हमने वहाँ रूम लिया, किराए में, रेंट में रहे, और हम दूसरे दिन फिर यहाँ सुबह सुबह आ गए। जब मुझे फिर एक सिस्टर ने बोला कि आप परमेश्वर के सामने जाओ, क्योंकि परमेश्वर मैं जैसे आई हूँ मैं वैसे नहीं जाना चाहती, आज मैं अच्छी होकर चंगी होकर जाना चाहती हूँ। फिर पापा जी मैंने ऐसे बोला, पर मैंने बोला मेरे अंदर से इतना ज़्यादा मैं रो रही थी, इतना रो रही थी ना, काफ़ी ज़्यादा ऑटोमेटिक ही मेरे अंदर से ऐसे रोना आ रहा था मुझे। कुल मिलाकर ऐसे कहो कि ये जो जिंदगी थी इसकी नरक थी, दुष्ट आत्माओं के कारण। हाँ जी। ऐसा था। सुनो इधर देखो, जब जब जैसे नॉर्मली कोई बीमार होता है ना, जैसे दुष्ट आत्मा नहीं है, आपका पेट खराब है, आपका लीवर खराब है, आपको खाना नहीं अच्छे से पचता, अगर फिजिकल है तो इतना फील नहीं होगा। बोलो, अगर आपको फिजिकल ये रोग है पेट का, बॉडी में एसिडिटी बनती है, सब बनता है, इतनी प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन इसको ये चीज दुष्ट आत्मा से हो रही थी, इसलिए आपको कितनी मुश्किल थी। पापा जी बीमारियां बहुत सारी लगती लेकिन कितनी मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल। तकलीफ कैसे दी, चैन नहीं था। हाँ जी। चैन नहीं था ना, नहीं था। ये बेमिशा था, चैन ही नहीं था। जब कभी भी किसी के साथ ऐसा हुआ होगा, किसी इंसान के साथ किसी बात से डिस्टर्ब हुआ, कुछ बॉडी में ऐसा हुआ, कुछ खाने पीने से, कुछ झगड़े से, कुछ बात से अजीब सा अंदर मन बन गया, सारी रात वो सोया नहीं, अजीब सा उसके साथ हुआ, सारी रात सो नहीं पाया, कभी उधर कभी उधर। उस रात कैसी होगी बताओ? तकरीबन ये सबके साथ हुआ, मेरे साथ तो बहुत हुआ। बोलो, मेरे साथ तो इतनी बार हुआ कि मैं तो सारी रात ऐसे निकल जाती थी, सोया ही हूँ, बिस्तरे पर हूँ, लेकिन नींद ही नहीं। ऐसा जीवन था। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ होगा, सोचो उसको क्या है वो, तो ऐसे था ना जिंदगी। हाँ जी पापा जी। लेकिन जब तुम्हें हीलिंग मिल गई, डिलीवरेंस मिल गई प्रभु से, इतने खतरनाक जीवन से, पापा फिर जी पेपर बन रहा था ना, तो मेरे मन में यही आया। नहीं, वो हो गया, डन है, उनको समझ आ गई। मुझे वो बताना है, आज हमारा टॉपिक ये है, फिर तुम परमेश्वर के लिए, क्योंकि ये एवेंजलिस्ट हाँ मीटिंग जी है। पापा जी, मैं वो बता रही हूँ, मेरे मन में यही आ रहा था कि हीलिंग करा के चली जाती, मुड़ बाद में मैं यहाँ नहीं। हाँ, अच्छा, ऐसे दिमाग था। फिर उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को ना इधर अकेले में बोला कि मैंने यहाँ नहीं आना, आज जो करवाना करवा लो, मैं दोबारा नहीं आऊँगी इधर। पर जब मैं इधर आई, मेरी हीलिंग गई, मुझे कुछ ना बहुत अच्छा सा फील हुआ। मैंने 8 साल बाद अपने बेटे को अपने ऐसे जैसे गले लगाया, मतलब जो उसको प्यार नहीं करती थी, नहीं पापा जी, मार सोचती थी मर जाए, ऐसे सब बेचारा पापा जी, मैं चाके कंध नाल मार हो, ऐसे हाल था। कितने साल का बच्चा था जरा? मेरा 10 ईयर नहीं, जब तुम प्रभु में आई थी तब कितने साल का था? 5 ईयर। 5 ईयर का, उससे भी छोटा था, 3-4 साल का, जब उठा के दीवार के साथ मारती थी। हाँ जी पापा जी। सोच लो लोगों की जिंदगी कितनी खतरनाक होती है संसार में। फिर पापा जी मैं आई, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। फिर जैसे मैं जहाँ से मुझे टीम मेंबर ने बताया कि आपने ऐसे ऐसे प्रेयर करनी है, मैंने ना विश्वास से प्रेयर करने लगी।
फिर करने लगी मुझे अच्छा मुझे बहुत दिनों दिन मुझे अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि मेरे डिप्रेशन की टैबलेट छूट गई थी। और नहीं मतलब वो तो हो गया, आपका समझ आ गया मुझे भी इनको कितना खतरनाक जीवन था। मेन पॉइंट पर आओ, फिर आप अब क्या कर रहे हो परमेश्वर के लिए? हाँ जी पापा जी, सबसे पहले मेरे हस्बैंड से थट्टो ना बहुत ज़्यादा झगड़ा होता था। फिर मैंने आपके जीवन को देखा, मैंने देखा कि पापा और मदर के जीवन में तो इतना प्रेम है, परमेश्वर को प्रेम का, परमेश्वर के पास तो प्रेम का आत्मा है। मैंने खुदा के पास आई और मैंने जहाँ विश्वास किया, फिर मेरे और मेरे पति के बीच आज इतना ज़्यादा प्रेम प्यार है पापा जी, सचमुच मेरे पास वो शब्द नहीं कि मैं कैसे बोलूं। अगर पति पत्नी का प्रेम है ना तो वो घर जन्नत है, स्वर्ग है। ये बात याद रख लो। क्या है वो घर? जन्नत, स्वर्ग है। चाहे दोनों का, जैसे दोनों होते हैं ना पति पत्नी, कभी कभी दोनों सेम नहीं होते, कोई उसमें कमियां होती हैं, कुछ ऐसा होता है, कुछ देखने में सुंदर होते हैं, कुछ नहीं होते। मैं शारीरिक बातें कर रहा हूँ ये मैं तुमसे, लेकिन ऐसा होता है दुनिया में, समझते हो? लेकिन अगर पति पत्नी का प्रेम है तो वो घर क्या है? जन्नत है, जन्नत सच्ची। तो वही इसको जन्नत मिल गई दोनों चीजों को। अच्छा, आप फिर परमेश्वर की गुड न्यूज के बारे में बताओ, क्या क्या कर रहे हो? पापा जी फिर मैं गुड न्यूज देने लगी, हाँ। गुड न्यूज देने लगी। मेरा घर वधिया वधिया, जो मेरी चीजें पहले दुष्ट के कारण खराब हुई थी, जो ब्लेसिंग थी वो सब इधर उधर वैसे ही लग जाती थी। फिर जब मैं गुड न्यूज देने लगी, गुड न्यूज के बाद मैं बीज का नियम को पकड़ा। और अच्छा, ये बीज के नियम की एक बात है, मुझे याद है मुझे टीम ने बताया था कि आप बीज भी बोना चाहते थे, संगति में भी आना चाहते थे, लेकिन उसके लिए आप खेत में जाते थे काम करते, है ना? तो उससे पैसा इकट्ठा करते थे शुरू में। थोड़ा सा बताओ, मैं भूल गया वो पापा शब्द। जी मैं खेत ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ काम किया। फिर एक नरेगा सिस्टम होता है ना पंजाब में, हाँ। जो दिहाड़ी लगाते हैं, मैंने वो किसी नहर पे जाना ज्यादा। नहीं, वो क्यों करते थे आप? किस लिए ये काम करते वो थे? मैं इसीलिए करती कि मैं अपना खुद का बीज बोऊं। अरे वाह! जबकि ये बहन जट सिख है, किसान जट सिख, इनके अपने खेत हैं। कितने खेत अपने? 5 एकड़ जमीन भी अपनी। सोचो, अब बीज बोने के लिए जट सिख किसान दिहाड़ियां कर रहा है, नरेगा में खेत में दिहाड़ी कर रहा है, मुझे अपना क्या बोना है? ये मेरे लिए बड़ी तक की बात है। हालेलुया! अरे कौन लेडीज ऐसा करेगी? मैं खाक दिहाड़ियां करूं जाकर परमेश्वर? अरे क्या कर रहे हो आप, क्या बता रहे हो? ये इसने शुरू किया। सोचो, आपको बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? फिर क्या हुआ, थोड़ा और पापा जी बताओ। मैंने 20,000 इकट्ठा किया। तो 10,000 मैंने इधर बो दिया। हाँ। 10 मैंने अपने हस्बैंड को, मेरे हस्बैंड बोले कि 10,000 ना तुम अपने जमा करवा दो। हाँ। पर वो भी मेरा यही मैं विश्वास से बोया कि तो वो मैं भी ना 20,000 दिहाड़ियों से इकट्ठा किया था। हाँ जी पापा जी। ताली बजाओ भाई परमेश्वर के लिए। सोच कर देखो, दिहाड़ियां लगा कर 20,000 इकट्ठा किया, इस परमेश्वर के भवन बने, परमेश्वर के काम हो, इसलिए। फिर क्या हुआ? फिर पापा जी मैंने 10,000 इधर बो दिया। 10,000 मैंने ना जमा करवा दिया बैंक में, और अभी डाकखाने में करवाया था। तो अभी हमें कोई जस्ट 6 महीने ही हुए होंगे, हमें वहाँ डाकखाने से फोन आया कि आपके 5 ईयर्स पूरे हो गए और आप ना अपने पैसे निकलवा लो। मैंने कहा भी इतने हो ही गए, मैंने तो 2022 में बीज बोया, अभी तो कितने 3 साल ही हुए। हाँ। पर वहाँ 2019 में लिखा हुआ है। पापा जी मेरा ₹1,00,000 बन गया। ये ताकत देखो खुदावंद की। इसलिए दिहाड़ियां लगाई, इकट्ठे किए पैसे, 10,000 बोया, और पहले ये मानती थी नहीं, फिर पता नहीं क्या आत्मा में आया, वो भी डाल दो। और परमेश्वर उस 10,000 को 6 महीनों में या 1 साल के अंदर ही कितना कर रहा है? 1 लाख। फिर वो जो 1 लाख है अभी पड़ा है या निकाल लिया है? नहीं पापा जी पड़ा, वो मैंने इसीलिए 10,000 भी जमा कराया था ना, जैसे आपने पटियाला क्रूसेड किया था। हाँ। मेरी इच्छा ये थी कि मैं अपने पैसे से ना मैं क्रूसेड करवाऊंगी कहाँ? मेरी फाजिल्का में। अरे वाह, मेरी इच्छा थी। अब ये बातें पकड़नी है आपने सबके जीवन से,
कि जब हम परमेश्वर के लिए करना स्टार्ट करते हैं, अगर वो सच्चे दिल से, कैसे, स्वार्थ नहीं है उसमें। कुछ लोग स्वार्थ रख लेते हैं, लालच रख लेते हैं, पहले से सोचना शुरू कर देते हैं मुझे भी लोगों से आए पैसा। ये स्वार्थ है। क्या है? अभी तुम पास्टर नहीं हो, एवेंजलिज्म हो। अगर एवेंजलिज्म करते तुम्हारे अंदर लालच आ गया पैसों का, चीज़ों का, फिर तुम पकड़े जाओगे दुष्ट से। एक टाइम आएगा जब परमेश्वर तुम्हें पास्टर भी बना देगा। हालेलुया। तुम्हारी अच्छी खरे, क्योंकि मेरी तो वो क्या कहते हैं, कॉलिंग ही ये है कि बहुत सारे लोगों को सेवक बनाना। ठीक है, अच्छा, क्रूसेड के लिए ये होने लगा है ना, सब कुछ क्या होने लगा। फिर और कोई पॉइंट? हाँ जी पापा जी, फिर मैं जैसे मेरे घर में दूध नहीं होता, मेरे पशु भी मर जाते थे। और फिर मैं परमेश्वर के पास आती थी, मैं परमेश्वर से बोलती थी। और पापा जी ये अपने मेरे घर में दूध बढ़ता 35,000 का मैं महीने का दूध दे लेती हूँ। अब इतना दूध हो गया है? हाँ जी। अरे वाह। हाँ जी पापा जी, मेरे घर में दूध की नदियाँ बह रही हैं इस पर। जैसे दूध और शहद की नदियां बहेंगी, वो कहा खुदा ने, है ना? पापा जी इस वचन में पकड़ के चलती हूँ। अरे वाह, ये वो चीजें मैं समझा रहा हूँ आज आपको। जब आप खुदा के लिए कर रहे हो सच्चे दिल से तो क्या होगा। मेरा टॉपिक ये था आपके लिए। मैंने क्यों कहा था कुछ लोग सामने आओ, पूछते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक है ना, उसके लिए करना है, उसके लिए जीना है, परमेश्वर के लिए, उसके राज्य की सेवा करनी है, उसके राज्य के लिए जीना है। तो मैं कुछ लोगों को खड़ा कर रहा हूँ इसलिए ताकि आपको समझ आए ऐसा करने से परमेश्वर कितना खुश होता है। ये बात याद रखो। तो परमेश्वर तुम्हें सफल कर चुका है, क्रूसेड हो चुका है फाजिल्का में। आमीन, हालेलुया। हाँ? मेरे हस्बैंड की इच्छा थी कि पहले गाय थी हमारी, उनकी इच्छा थी कि हमें ना मैंने नस्ल वाली मध्य रखनी है, नस्ल वाली? हाँ जी, जैसे नीली रावी की। अब फिर हमने गुड फ्राइडे के बाद मैंने इस वचन को विश्वास से लिया। पहले थर्सडे वचन आया कि आपके लिए मैंने प्रार्थना जैसे घर में करी कि आपके लिए ब्लेस मीटिंग है और अपने हस्बैंड को बोलो कि विश्वास से उस मीटिंग को लें। पापा जी जब आप मास्क पे कर रहे थे ना, हमें फोन कॉल आई कि यहाँ पे एक भैंस है, आप देख लो आकर। तो मेरे हस्बैंड ने देखा कि चलो कोई नहीं, मैं आ जाता हूँ। फिर उनका जब ये तैयार हो गया, आधे घंटे के बाद फोन आया कि हमने नहीं देनी, हमने किसी को देनी है। मैंने ऐसे, मेरे हस्बैंड ने मन खराब कर लिया। मैंने उनसे कहा मन नहीं खराब करना, ये परमेश्वर का वचन है। उन्होंने बोला है कि ये आपके लिए ब्लेस मीटिंग है, तो ये ब्लेस ही मीटिंग है। पापा जी वो मेरे हस्बैंड नहीं, गुड फ्राइडे के बाद थर्सडे मीटिंग। हाँ, थर्सडे मीटिंग, ओके। मैं उनको विश्वास से कहा और उन्होंने विश्वास किया और वो चले गए वहाँ। फिर मैंने अपने बैठ की मैं अंगीकार करने लगी विश्वास से, पूरे फेथ के विश्वास के साथ। उनका फोन कॉल आया कि आप आओ, आप अपनी भैंस ले जाओ। और मेरे हस्बैंड वहाँ गए थे। उन्होंने फिर जब पिंड में गए तो वहाँ बोले कि हम तो नहीं भी आपको देंगे। फिर कहने लगे, फिर मुकर गए जब लेने गए। हाँ, अच्छा, फिर मेरे मेरे हस्बैंड ने मुझे फोन किया। मैंने कहा बार बार मुझे फोन मत करो, उस परमेश्वर के पास चलो। उसने कहा कि ये मीटिंग ब्लेस है आपके लिए, ये वचन हमारे लिए पूरा हो चुका है। तो वही फिर उन्होंने जब विश्वास के साथ, मैं भी अपने अंगीकार में लगी हुई थी और वहाँ गए थे। उन्होंने कुछ नहीं बोले और बोले कि यार लाओ अब ईसाई, मैं आपको देता हूँ, भैंस ले जाओ। और ले ले। हाँ जी, कितने की मिली? पापा जी 29,000 की। सिर्फ नस्ल वाली? हाँ जी। रीवी रावी नीली का क्या बोल रहे नीली हैं? रावी। नीली रावी। सोच लो कितना दूध देती हो? पापा जी अभी तो प्रेग्नेंट है। अच्छा, तो ये ब्लेसिंग आ चुकी बड़ी बड़ी। अरे मुझे इधर कोई अगर भैंस भूस का काम करता है ना, कई लोगों से मैं मिला हूँ, वो कहते हैं आजकल लाख रुपए की, 80 लाख की, 90,000 की, 1.25 लाख की भैंसें होती है। हाँ, ऐसी है ना? हाँ जी पापा जी, अभी तो उसका हमें मिला है, बोला कि आप हमें 60,000 की दे दो। देख लो, ये है बरकत। जो चीज 29 की मिली 60 में मिल रहा है अभी, वो जब बच्चा दे देगी तो उसके बाद उसकी कीमत लगभग 80-90 हजार। फिर पापा जी उसके बाद फिर थर्सडे मीटिंग आई और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आज आपने जल्दी से खेतों के काम कर लेना और आपने लिए फिर आज ब्लेस मीटिंग है। हाँ। उन्होंने फिर ऐसे ही विश्वास किया और हमने विश्वास से फिर खुदा के आगे रखा। पापा जी फिर हमें थर्सडे मीटिंग के शाम को फिर हमें एक भैंस वैसी नस्ल वाली मिल गई। अब मेरे पास 5 एक नस्ल वाली भैंसें हैं। रावी नीली। हाँ जी। अरे तारीफ करो खुदावंत की जोर से।
हालेलुया। ओके, और तो नहीं कोई बात? हाँ जी पापा जी, रात की मीटिंग में खुदा ने मुझे ब्लेस किया, मुझे कुंजियाँ, विश्वास की कुंजियाँ मिली हैं और मुझे खुदा ने कहा इस कुंजियों को आप विश्वास से लगाओ और आपके रास्ते जो बंद थे सब खुल चुके हैं। कल वाली मीटिंग, रात मीटिंग। हालेलुया, तारीफ करो, ऊंचा बोलो हालेलुया। तो थैंक यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। इनको दो माइक, इनसे बात करें। हालेलुया। जय मसीह की खुदा के श्रेष्ठ दास, जय मसीह की परमेश्वर के लोगों, हालेलुया। आपको बोलने का क्या मिल रहा है? मैं सबसे पहले अपने खुदावंद को धन्यवाद देता हूँ जिस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर खड़ा होने का मौका दिया, क्योंकि ये सब उसी की ग्रेस है। मेरा खुदावंद आदर और महिमा के योग्य है, हम उसकी बड़ाई कर रहे हैं इस समय। तो मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे खुदावंद ने मेरे को चुना आज से 18 साल पहले। तो उस समय जो कोई अपनी अपनी इच्छा होती है या मुसीबत में आता है परमेश्वर के पास, तो मेरा खुदा गवाह है, मुझे कोई किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं थी, मेरे को सच्चाई की जरूरत थी। और एक खुदा के दास ने जो ट्रेन में मिला था, मेरे पास इतनी मेहनत करी उस समय में, वो साइकिल पे आता था। मैं उसका धन्यवाद करता हूँ जो पेड़ उसने लगाया। हालेलुया। उस समय में मेरे परिवार के मुझसे इतनी नफरत करने लगेगी, तू कहाँ जा रहा है, किस रास्ते में जा रहा है, ये पता है कौन है? वो है ये मसीह लोग जो गायें खाते हैं, ऐसे ऐसे बोला उन्होंने। तो हम तो कभी खाई नहीं। हाँ, तो उस समय नहीं पता था मेरे को, लेकिन जब खुदा ने काम किया, जब प्रभु ने काम किया, तो मेरे पड़ोसी जो दुकानदार थे, मेरा स्टूडियो का काम था उस समय में, तो मेरा पड़ोसी था बुक सेलर, मैंने कहा छोड़ यार इनके चक्रों में मत पड़। मैं नहीं, ये जिंदा खुदावंद है, क्योंकि जब भी हम दुआ करते थे मेरा परमेश्वर ऑन दी स्पॉट उसका उत्तर देता था। मेरे पास ज़्यादा कोई ज़मीन जायदाद नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा फोटोग्राफर का काम था उस समय में। और जब मैं खुदावंद में आगे बढ़ा तो मेरा उसको भी छोड़ने का मन हो गया, खुदावंद में चलने लगा। तो कुछ उस समय में मेरे हालात थोड़े खस्ता हो गए, जैसे रोटियों को लाले पड़ जाने थे, ऐसा हो गया। लेकिन मैं अपनी बुद्धि लगाओ या खुदा का अनुग्रह लगाओ, एक कंपनी के अंदर चला गया प्रोफाइलर का काम करने, टर्नर जो होता है ना खराद मशीन पे टर्नर, जो स्टील पाइप बनते हैं उनके गेज बनाने का काम था मेरा। तो मेरा छोटा भाई ही वहाँ फोरमैन था और वो मेरे को कह रहा है भैया तेरे पास इतना दिमाग नहीं है, तू अब घर जा, तू ये काम नहीं सीख सकता। तो उस समय मैंने अपने जिंदा खुदावंद से प्रार्थना की कि मेरे खुदावंद तू तो बुद्धि और ज्ञान का ज्ञाता है, सब कुछ मेरे खुदावंद बुद्धि और ज्ञान आप ही ने दिया है मेरे प्रभु, उस राजा सुलेमान को भी जो कि पूरी दुनिया के अंदर महान है। तो प्रभु तो आप मेरे को भी दे सकते हैं। तो मेरे खुदावंद ने पूरे एक हफ्ते के अंदर मेरे को पूरा ट्रेंड कर दिया। अरे वाह। उस काम में। तो ये 2013 की बात है। तो जब मेरे भाई के पास मैंने बोला भी मैं तेरे पास सिर्फ 3 महीने रुकूंगा, मैं अपना दूसरी कंपनी के अंदर जॉब करूंगा, क्योंकि भाई ये कंपनी में थोड़ा ठीक नहीं रहते। तो मेरे खुदावंद ने कुंडली बॉर्डर जो दिल्ली के पास है, प्रोफेशनल स्टील पाइप में 28,000 की जॉब से ब्लेस किया 2013 के अंदर। तो कुछ चंद दिनों के अंदर 6 महीने के अंदर मेरे को वहां पर जो बोलते हैं ना कंपनी का हेड, यूनिट हेड, उस पोस्ट पे रखा, क्योंकि खुदावंद ने इतनी बुद्धि दी थी। मैं दूसरी चीज़ों की तरफ भी देखता था कि आप ये चीज़ है ना, ये मशीन ये ठीक नहीं है, इसको ऐसा करना है। और मालिक ने मेरे को पूरी छूट दे दी भी आप कर सकते हो, आप कराओ। और मैंने उस कंपनी के मालिक का 1 महीने के अंदर 50,000 का बेनिफिट किया। और वहाँ पर मैं 3-4 महीने सिर्फ काम किया उस कंपनी में, लेकिन वहाँ पर फिर भी विरोधी खड़े हो गए, क्योंकि जो लोग ना 5-6 साल से काम कर रहे थे वो बोले ये ऊपर कैसे गया, वो टांग खींचने लगे, सियासत करने लगे, मेरी बनाई हुई चीज़ों में कमियां निकालने लगे। लेकिन मालिक समझदार था उस कंपनी का,
उसको ना वो दूसरी कंपनी के फोरमैन से चेक कराता था भाई क्या ये चीज सही है गलत, लेकिन उन्होंने उसको कहा ये 1 नंबर की सही है। तो मेरे खुदावंद ने बोला कि इस कंपनी को छोड़ दो, तो मैंने वहां से छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को ये पता है कि मेरा खुदावंद इतना महान है। यदि ये दुनिया ना हमारा एक दरवाजा बंद कर देती है ना, दूसरा तैयार रखता है खोलने के लिए। और उसके बाद मैं LIC के अंदर मैंने ज्वाइन किया, जबकि मेरा कोई अनुभव भी नहीं था उस फील्ड में, मैं कभी गया भी नहीं था। लेकिन मेरे खुदावंद ने 2018 के अंदर ना मेरे को हरियाणा गौरव से सम्मानित किया LIC के अंदर। और 2000 हरियाणा गौरव से, हाँ जी, हरियाणा वो क्या गौरव होता है? हरियाणा गौरव होता है जो हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा पॉलिसी करता है। मैंने मार्च से अगस्त तक 225 पॉलिसी करके टारगेट पूरा किया था जी। उस समय में इतनी पॉलिसी किसी ने नहीं की थी। गुड। तो ये मैं ना कोई भी अपने ऊपर श्रेय नहीं लेके जाता, मैं सारा श्रेय मेरे खुदावंद को देता हूँ, क्योंकि वो महान है। तो ये होगी इनकी गवाही कि कैसे ये प्रभु में आए, क्या क्या हालात थे, कैसे इनका फेथ था, कैसे इनको ब्लेसिंग मिल रही थी। लेकिन अब क्योंकि मैं जानता हूं जब ये हमारी चर्च में नहीं आए थे, ठीक है, हाँ जी। अब कब आए हमारी चर्च में? मैं आया हूँ 21/3/2021 को। 21/3/2021। और इसका भी एक मेरी गवाही है। तो उन दिनों में ना कई पास्टर लोगों ने मेरे साथ चीटिंग की, क्योंकि मैं ना पास्टर के जो खुदा के दास होते थे उनको बहुत बड़ी उपाधि देता था। बस मेरे घर में आए ना इतनी भी जो भी है ना इनकी सेवा पानी और जो भी वो मांगते थे हेल्प, मैंने कभी मना नहीं किया। और उसका प्रतिफल मेरे खुदा ने दिया। मेरे पास कोई जायदाद नहीं है। 2018 में मेरे बेटे को ऑस्ट्रेलिया के वीजे से ब्लेस किया। हालेलुया। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने किसी से 1 रुपया भी लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तो बेटा कहता था कि पापा आप कैसे करोगे, माँ हमारा खुदा है, इंतजाम में खुदा। नहीं, आपके साथ क्या हुआ सेवकों के द्वारा? फिर तुम आप इधर क्यों आए ये बताओ। सेवकों के द्वारा पश्ची ऐसा हुआ कि केरला का हमारा पास्टर था उधर, तो वहाँ कोई केरला से एक दूसरा पास्टर आया। वो बोला कि हमारे मिनिस्ट्री में ना जो बच्चे कनाडा जाना चाहते हैं वो सिर्फ 3 लाख में हम भेजेंगे, हमारी वहाँ सेटिंग है, हमारी मिनिस्ट्री है। तो उस केस में मैंने भी 2-3 बच्चों के पैसे दे दिए। और मैंने बोला अपने स्थानीय पास्टर जी को, महा इसकी जिम्मेवारी ये मेरी ले रहे हैं, ये पैसे मेरे से ले लेंगे और मैं आपसे लूँगा, आप यदि ये सही है तो करो, नहीं तो मना करो। वो कहता नहीं नहीं ब्रदर सही है, बिल्कुल सही है, आप चिंता मत करो। लेकिन 1.5 साल के बाद क्या हुआ, वो कहने लगे वो जो केरला का पास्टर आया था वो मर गया और आपके पैसे भी मर गए। महाजी फिर मैं पैसे कहाँ से दूंगा, मेरे पास तो कोई इंतजाम नहीं है। तो यहाँ से चोट खाई। तो फिर मैंने लगा कि हाँ ये मेरी ही कमी है, क्योंकि मैंने खुदा के वचन को नहीं जाना था। मैं सब कुछ उन्हीं को मानता था, भाई यही है जो भी खुदा के दास। मतलब जैसे खुदा के दास को बाइबल में 2 गुना आदर दिया है, लेकिन बाइबल में ये भी लिखा है कि जिस खुदा के दास को आप आदर दे रहे हो उसका अनुकरण भी करो। क्या करो? अनुकरण करने का मतलब होता है उसे जांचो, समझो। ऐसे अंधभक्त नहीं होना। क्या नहीं होना किसी पास्टर के? अंधभक्त। मेरे भी नहीं होना। हाँ, उस समय बोलो सुनो तो देखो, बिना मतलब से मेरे भी अंधभक्त नहीं होना। अगर तुम्हें लगे कि सचमुच में राइट चीजें देता हूं तो फिर पूरा विश्वास करना, ये बात याद रखना, ठीक है। लेकिन फिर आप हमारी मिनिस्ट्री में आए, फिर क्या हुआ जब आप आए? अपोस्टल जी उससे पहले मैं एक दिन खुदा से प्रेयर में था। माँ प्रभु आप तो महान हैं, आप पवित्र हैं, आपके अंदर एक सुई के नोक इतनी कमी नहीं है, तो फिर ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये लोग आपके लोगों को लूट रहे हैं। तो उस समय लॉकडाउन का समय था, मैं कुछ मिनिस्ट्रियों को लाइव भी देख रहा था। तो एक दिन खुदा ने मेरे को दर्शन दिया, भी पास्टर सुखपाल मिनिस्ट्री में जाओ, मैं तुम्हें परमेश्वर का श्रेष्ठ दास दिखाऊंगा। और मैं जब आया, मैं मेरी सोच से बढ़कर पाया।
तो उस दिन के बाद मेरे पास वो इच्छा है, वो ज्ञान मिला खुदा के दास से, पॉजिटिव शिक्षा। अब मैं मेरे खुदा पे विश्वास करता हूँ और मेरा खुदावन से हम जो भी प्रेयर करते हैं, मेरा खुदावन ऑन दी स्पॉट काम करता है। और मेरे खुदावन ने किया है 2021 के अंदर ही बेटे का वीज़ा ख़त्म हो गया, क्योंकि स्टडी वीज़े पे गया था वो। बेटा कहने लगा पापा वीज़ा तो अब ख़त्म हो गया, आगे ये गवर्नमेंट है ना वीज़ा नहीं दे रही, सबको वापस कर रही है। बेटा वहाँ किसी का वीज़ा मिले ना मिले, हमारा वीज़ा खुदावन दे चुका है। हालेलुया। और जब हमारी चर्च का काम चल रहा था यहाँ पर, नई चर्च का, तो मैंने यहाँ पर 20,000 रुपये बोए और बेटे का फोन आया, हमारा वीज़ा आ चुका है। तो ये जो हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं है, क्या नहीं, ये मेन विषय है। विषय क्या हमारा टूट गया, आगे पीछे हो गया, सेवकों से लालच मिल गए, लालची। और आपको बहुत दुनिया में ऐसे सेवक होंगे, जैसे मैं अभी क्यों आपका इतना फोकस बना रहा हूँ वो राइट मन के ऊपर, क्यों वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद फंस चुका हूँ कई चीज़ों में। मैंने भी अपने जीवन में दुष्ट की जुक्ति को देखा था, तो मैं उससे निकला हूँ। तो मेरे पास सारा ज्ञान है सब चीज़ों का, तो मैं तुम्हें दूंगा तो तुम फंसोगे नहीं। हालेलुया। इसीलिए एक पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आप फिर आप कैसे हो अभी खुदा की दया से पूरा ब्लेस हूँ मैं। और मैंने अपने पोस्टल जी से एक बात सीखी है, हमारा खुदावन एक दिन प्रचार में कर रहे थे कि हमें राजाओं की जिंदगी देगा। और मेरे खुदावंद ने बेटे को वहां पर हिडोस कैमरी 55 लाख की गाड़ी है, अच्छा, उससे ब्लेस किया। अरे वाह। और उसी साल के अंदर मेरे को रिनोल्ट ड्राइवर गाड़ी से ब्लेस किया। जबकि बेटा बोला नहीं पापा जी अपना फॉर्च्यूनर लेनी थी, महा नहीं बेटा मेरा खुदावंद है ना उससे भी बड़ी दे चुका है। हालेलुया। अरे देख लो खुदा ने कितना ब्लेस किया है बेटे को, कितनी बरकत आई है अब सही चलने से। तो अभी आप सुसमाचार दे रहे हो? हाँ बिल्कुल, हाँ सुसमाचार दे रहा हूँ मैं। और कई रूहें यहाँ पर बची भी है। मेरा सुसमाचार देने का तरीका थोड़ा अलग है। जो बिल्कुल डैमेज होते हैं, डैमेज जो डॉक्टर बोल देते हैं कि ये नहीं बचेगा, इसको घर लेके जाओ, और मैं बोलता हूँ उनको, मैं लिख के देता हूँ हमारी चर्च में लेके आओ। और मेरे खुदा वो काम किए हैं। मैं पिछले दिनों में सुनो यहाँ एक पॉइंट है, एक चीज याद रखना, हमारा विश्वास ऐसा चाहिए, बोलो, क्योंकि हमने तो देखा है कि मरे हुए क्या हुए, तो अभी तो वो जिंदा है। अगर हम ऐसा विश्वास नहीं करेंगे तो फिर कैसे समझ आएगी परमेश्वर की? डरना नहीं है। अगर तुम 10 लोगों को लाओ, एक उदाहरण देता हूं, ऐसे डैमेज लोगों को, कितने लोगों को, अगर उसमें से 2 भी बच गए तो तब भी तुम बहुत आगे जाओगे यीशु मसीह के नाम। जब भी तुम लोगों को लाओगे तो लोगों का अपना भी सोच होती है। जैसे वो बहन, तुम्हें आज लाए, जो करना आज ही कर लो। क्या कर लो? प्रे करानी है, तेल लगाना मेरे ऊपर, जो भी कराना कराओ आज ही, मैंने दोबारा। हाँ, ऐसे दिल वाले भी आते हैं लोग, तो वो छुए नहीं जाते। लेकिन किसी को भी आगे हो गया पीछे हो गया, हमने अपने विश्वास को कच्चा अगर मान लो तुम 2 को बोला है ऐसा गारंटी है ये हो जाएगा, ठीक है, मान लो 3 को बोला, मान लो तीनों का हालात ठीक नहीं हुआ, तो चौथे में क्या करना है? गुड न्यूज देनी है, ऐसी कि नहीं? और स्ट्रांग देनी है, डरना नहीं है, चिंता मत करो। एक दिन आएगा जब 10 के 10 ही हील होंगे, ऐसा हो जाएगा एक दिन। ऐसा फेथ करना है तुम्हें। अगर तुम 2 को लाए, 3 को लाए, 4 को लाए, बीच में वो नहीं बचे या हालात आगे, या वो नहीं फेथ कर पाए, नहीं हालात सही हुआ उनका, तो आप सोचो लो ये हुआ वो हुआ तो है नहीं, ये मैं की करा, ऐसा सोच। हटना नहीं उस विश्वास से। क्या नहीं करना? हटना ही नहीं। अगली बार और मन ये होगा, ऐसे दिलेरी कैसे मन रखना है?
फिर देखना ये मन तुम्हें एक दिन कहाँ लेकर जाता है यीशु मसीह में। तो अभी आपकी मैंने ज़्यादा नहीं बात बंद की, बीच में मैंने बोलने दिया। मैंने कहा पहली बार बोल रहा, जो बोलना बोलो। तो इस पूरे विषय के लिए परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे यीशु मसीह के नाम से। यस आमीन। दे दो उनको भाई। एक अभी की गवाही है मेरी हाँ, चल वो सुबह। भी दे दो भाई। हाँ सुबह मैंने प्रेयर की हाँ अपनी खुदा के दास की स्टेज के ऊपर, और मैंने क्या था, आज मैंने खुदा के दास से बात करनी है। मेरे खुदा ने ऑन दी स्पॉट मेरा उत्तर दिया। ये मेरी नई गवाही है। अच्छा भाई, खुदा के दास ऐसे बातें करके मुझे खड़ा करे, ये सोचा था मंगा था? हाँ जी। अच्छा हाँ, गवाही है। तारीफ करो यीशु मसीह के नाम। सभी को जय मसीह की। तो अभी हम जो भी सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, वो बड़ा मेन है। क्या वो? हाँ, आप इससे भी सुनते हैं, ठीक है? हालेलुया। सबको जय मसीह की। मेरी गवाही तो खैर ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा कि जैसे मैं दर्द था, मेरे को हालात थे और मैं ठीक हुआ बीमारी से। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं 1 महीना 19 फरवरी 2023 को मैं फर्स्ट टाइम इन चर्च में आया था यहाँ पे। उससे पहले मैं खुदावंत को तो जानता था, लेकिन चलो सही समझ नहीं थी मेरे को। मैं पाप में भी था, परमेश्वर के साथ वफादार भी नहीं था और सही तरह चल नहीं पाता था परमेश्वर। इसी कारण मेरी हीलिंग भी नहीं हुई। मैं बहुत तड़फता था, बहुत दर्द से था। लेकिन जब मैं 19 फरवरी 2023 को आया, जब परमेश्वर के दास ने मेरे को यहाँ रोका, उन्होंने कहा रुकना पड़ता है, मंडे को यहाँ पे टीचिंग होती है। उसके बाद फिर मेरी हीलिंग हुई। हीलिंग होने के बाद जब मैं 1 महीना यहाँ लगातार एंड मन बना के आता रहा, हर मीटिंग आता रहा। बिल्कुल मीटिंग तो मैं अब भी हर मीटिंग में आता हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से। लेकिन मैं हर मंडे को रुकता था जैसे। तो फिर परमेश्वर के दास से मैं सीखता गया। फिर जब मैं पूरा ठीक हो गया ना, अब मैंने सोच लिया है भाई बेटे अब चुप नहीं रहना, परमेश्वर का काम करना है, उनको ठीक करना है जो लोग तड़प रहे हैं। जब मैं बीमारी में था, मैं तड़पता रहा, कोई मेरा हाल चाल पूछने नहीं आया। जब मैं बीमारी के बिस्तर पे था, हॉस्पिटल में था, बेड पे था, मेरे रिश्तेदारों ने भी पैसे देने से इनकार कर दिया। मेरी मैरिज थी उस टाइम, मैरिज भी टूट गई। लड़की वालों ने पैसे मांगे थे 2.5 लाख रुपए, वो मेरे ऊपर दे कर्जा एक किस्म का। टेंशन थी, मम्मी बहुत टेंशन करती थी, काम भी खत्म हो गया था मेरा, मेरे से उठा भी नहीं जाता था। नहीं, लड़की वालों ने पैसे मांगे? जी फादर जी। वो क्यों? फादर जी वो लड़की उन्होंने झूठा केस बाजी रख जाती सूचक शब्द। अच्छा, ये पाकर ऐसे केस डालकर रिश्ता तोड़ने के बाद जी पापा। फिर मांगे पैसे, ठीक है, ओके। और पापा जी बहुत हरासमेंट भी बहुत किया। हमारे घर में आके आए कहते कि अगर मसीह भी ना होते ना, कब की तलवारें चल जाती। उन्होंने, मेरे घर वालों ने खून के आंसू रोए हैं, सही बताऊँ मैं। जब मैं हॉस्पिटल में था, ICU में था, मेरी मम्मी ने, मेरे डैडी ने, मेरे भाइयों ने बहुत हरासमेंट करा। उन्होंने बहुत ही लज्जित करा। उन्होंने हमारी इतनी बेइज्जती कराई, पूरे शहर के अंदर में हमारी थू थू करा दी थी उन्होंने। तो ये ऐसा हुआ। लेकिन जब आपको सारी चंगाई मिली, डिलीवरेंस, उसके बाद अब क्या कर रहे हो परमेश्वर के लिए? फादर ये तो मैं जीता ही परमेश्वर के लिए हूँ। मैं अब परमेश्वर के दास से मैंने बोला परमेश्वर को ना, परमेश्वर टच करते ना लिया। मैं कहा मैंने भी करनी है यार, मेरे को बड़ा दिल था जोड़ा इन चीजों में। मेरे को फिर हाथ खुल गया मेरा। मैंने 1-2 बार मैंने प्रेयर करी कि ठीक हो गए। मेरी तो छाती 56 इंच की होगी। मैं अगर बेटे अब तो परमेश्वर के काम करने मजे से। मोदी वाली? हाँ जी, वो कहते हैं 56 इंच मोदी जी। तो उसके बाद पापा जी मैं हॉस्पिटल में गया। ICU के अंदर पेशेंट थे, बेड के ऊपर थे। हाँ। तो अंबाला से मेरी दादा दादी उनको बोलता हूँ मैं, उनको साथ लेके गया। मैं कहा चलो जी दिलेरी से काम करना है परमेश्वर। मैं कहीं कहीं घुटने टेक के परमेश्वर और एंड वर्ड्स लेके परमेश्वर के साथ जाता था। मैंने बोला परमेश्वर आप मेरे साथ हो। परमेश्वर के दास के बड़ी ग्रेस मेरे ऊपर है और परमेश्वर आपका खास अनुग्रह मेरे ऊपर है। आज लोग बचाए जाएंगे यीशु के नाम में। और हॉस्पिटल के अंदर जो डॉक्टर ना फादर जी खड़े नहीं हो पाते थे, डॉक्टर टीके लगाते रहे, उनको हिलती भी नहीं टांगे, हमने हॉस्पिटल में दौड़ा दिया लोगों को। उसके देखो बाद विश्वास है। ये क्या है ये? जी सुनो, एक चीज याद रखो, ये कई बार मेरे पास आके मुझे भी प्रे करनी लोगों को, बताओ मैं कर सकता हूँ या नहीं। तो उन दिनों में मैंने कई बार आत्मा में कहा अभी तुम और चलो और चलो, जब परमेश्वर की इच्छा होगी मैं बताऊंगा तुम्हें। क्योंकि ये चाहता था अगुए की आज्ञाकारी में रहकर ही सारे काम हो, ताकि बाद में फंस ना जाए। क्या होता है ना, जैसे जब अगर आपसे हीलिंग हो गई तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा ना, जैसे दिमाग में आएगा मैं भी कुछ हूँ,
बोलो क्या है? जी जी जब आपसे हीलिंग होगी तो आपको नहीं फील होगा मैं भी खुश हूँ, ठीक है? तो उस टाइम हम फंस सकते हैं। Yes, yes. क्या हो सकते हैं? फंस सकते हैं। दुष्ट से बचना ये बड़ा विषय है हमारे लिए, क्योंकि एक्चुअली वैसे तो वो बड़ी गंदी चीज है ना। हमने देखा यीशु के होते हुए भी उसने यहूदा इस्करियोती को फंसा लिया। अब जो पास्टर उस भाई से पैसे ले गए, ठोकर खा गया। ऐसे हजारों मैटर तुम्हें मिलेंगे पास्टरों के जिन्होंने लोगों से धोखा किया, पैसे खाए, झूठ बोलकर कई चीजें की। तो ये सब उसकी जुक्ति में फंसे हुए पास्टर हैं जिनको शैतान दूसरी रूहों को खराब करने के लिए, ठोकर खिलाने के लिए यूज करता है, ठीक है? लेकिन अब जैसे ये पकड़ कर चला, कई सारी हीलिंग्स हुई, कई सारे